गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। NIACL का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया आज ही की तारीख से स्टार्ट हो गई है। सो वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग विद अंशुल। देखिए, NICL ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें वो प्रशासनिक अधिकारी के 300 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाले थे। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट हो रही है और जो इसकी क्या लास्ट डेट है हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये जो कोई सी भी कंपनी होती है, लाइक कोई सी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो होती हैं उसमें पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है। इस वीडियो में मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही क्लिपिंग्स लिए हैं ताकि अगर आप न्यू हैं लाइक इस फील्ड से तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर पाए इजीली, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। देखिए, वापस से बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट स्केल 1 के लिए। कौन सी कंपनी के लिए? द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। और ये कौन सी पोस्ट के लिए होंगे? ये होंगे प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट के लिए। और कितने सीट्स होंगे? तो होंगे 300 पदों के लिए। देखिए, आज से स्टार्ट हो गए हैं, ये 1 सितंबर से चालू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, देखिए यहाँ पे देखिए, आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई, मतलब आज से ही स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर, मतलब 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक, 21 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर्म जैसे फिल करते हैं सेम यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। देखिए, अब जितनी ये 300 सीट्स आई हैं तो वो किस वे में आती है ये डिस्कस कर लेती हूँ मैं। देखिए, टोटल 300 पोस्ट हैं जिसमें SC कैटेगरी के लिए 46 पोस्ट है, ST के लिए 22 पोस्ट है, OBC के लिए 81 सीट्स है, EWS के लिए 30 है एंड सो ऑन। तो टोटल मिला के ऐसे लाइक सारी कैटेगरीज को मिला के कितनी पोस्ट हो रही है? 300। देखिए, एक और बार देख लीजिए, इसका जो ऑनलाइन जो पेमेंट का जो मोड है या ऑनलाइन की जो भी प्रक्रिया है फॉर्म फिल करने की, वो आज से स्टार्ट हो गई है, आज से स्टार्ट हो गई है। सिंस आई वॉन्ट यू टू बी वेरी विद द ट्रेंड, सो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जितने भी नोटिफिकेशन ड्राइव्स के लाइक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द लाइक बटन। देखिए, इसका जो फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम होगा, देखिए कोई सा भी एग्जाम्स होता है ना तो उसमें मान के चलिए बैंकिंग एग्जाम में कि 2 फेज तो होते ही हैं। पहला होगा आपका फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम और सेकेंड होगा आपका मेन का एग्जाम, मेन एग्जामिनेशन। तो इसका भी जो लाइक पहला वाला एग्जाम है फेज 1, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा अक्टूबर 2021 टेंटेटिव, लाइक ये इसको अक्टूबर 2021 में शेड्यूल किया गया है। और इसका जो सेकेंड एग्जाम होगा फेज 2, उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा, मतलब सेम जैसे प्रीलिम्स में होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होती हैं वैसा होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इसमें कितने लेवल्स हो रहे हैं? 2 लेवल्स हो रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इसका जो मेंस होगा वो होगा नवंबर 2021। नाउ विल सी कि इसमें जो पे स्केल है वो क्या होगा। देखिए, जो बेसिक पे स्केल होगा वो होगा 32,795, 32,795 इन द स्केल ऑफ 32,795, इन विच 795 जा सकता है 1610 या हो सकता है ये 1614। इसका जो नेक्स्ट स्लैब होगा वो होगा 55,335। नाउ जो 335 है वो जा सकता है 745 या 744 तक। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस आप ये ध्यान रखिए कि इसका जो बेसिक पे होगा वो होगा 32,795 और इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइक अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लाइक जो बैंक में जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उनके एम्प्लॉयज़ को वो आपको सब मिलने वाला है, जैसे कि ग्रेचुइटी, LTS, medical benefits, group personal accident insurance and so on. It's like a very good post and if you want to apply then do it very soon. बात कर लेते हैं कि कौन से अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं।
A candidate must possess the minimum qualification of a graduate or postgraduate in any discipline from a recognized university or an equivalent qualification recognized by any of the central government with देखिए, ये कहने का मतलब है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे जो बेसिक होगा इसमें क्राइटेरिया एजुकेशन में वो होगा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो दैट इज वेरी गुड थिंग। अब जो ग्रेजुएशन होगा आपका, यहाँ पे आपका जो मेन जो बात होगी वो ग्रेजुएशन की होगी। देखिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। और SC ST PWBD जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एटलीस्ट 55% होना कंपलसरी है। देखिए, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि लाइक अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप फाइनल ईयर में लाइक अपने एग्जाम्स दे रहे हैं तो अगर आपका जो रिजल्ट है वो 30 तारीख और 9वें महीने में अगर उसके पहले आ जाता है, 30/9/2021 के पहले आ जाता है अगर आपका रिजल्ट, तो ये आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें आप लाइक स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। इसमें क्या एज मिनिमम चाहिए। देखिए, इसमें 21 ईयर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स एज ऑन 1/4/2021। मतलब 1/4/2021 तक आप 21 ईयर्स के तो होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज होगी आपकी वो 30 ईयर्स होगी। देखिए, ये भी देख लीजिए पॉइंट। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 2 अप्रैल 1991। अगर आप 2 अप्रैल 1991 और 1 अप्रैल 2000 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और ये दोनों भी डेट्स इंक्लूड करके मान के चले, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल है 1991 टू 1 अप्रैल 2000 के बीच में अगर आता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यू आर वेरी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसमें रिलैक्सेशन भी होती हैं एग्जाम्स में कुछ कैटेगरीज के लिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो SC ST की जो कैटेगरी होती है उसके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स एंड सो ऑन। देखिए, अब सीधे हम बात करेंगे कि इसका जो मेन जो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो किस फॉर्म में आएगा। देखिए, उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, सेकंड होता है आपका रीजनिंग और थर्ड होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। अब ये जो होगा ये पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लाइक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे इन सभी के, लाइक इंग्लिश के 30 हैं, रीजनिंग के 35 हैं और मैथ्स के भी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने हैं, 35। तो टोटल पेपर के कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। प्रीलिम्स कितने मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैंकिंग के एग्जाम्स होती है उसमें एक नया फॉर्मेट आ चुका है, मतलब काफ़ी टाइम से ये रनिंग में है। तो इसमें देखिए, सेक्शन को ना हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स देते हैं। पहले सेक्शन आएगा उसमें आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। देखिए, बात कर लेते हैं जैसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको मिल रहे हैं 20 मिनट्स। अब जैसे अगर ये 20 मिनट फिनिश हो जाते हैं तो वापस से आप इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देन आपका जो सर्वर है वो डायरेक्टली आपको कहाँ शिफ्ट करेगा, सेकेंड वाले सेक्शन में शिफ्ट कर देगा, वो होगा रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी के कितने मिनट्स होंगे आपके, 20 मिनट्स, ये भी 20 मिनट्स ही होंगे। और जो मैथ्स का होगा वो भी 20 मिनट्स का होगा। लाइक आप सेक्शन ना अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सर्वर में टाइम सेट होता है। 20 मिनट इस सेक्शन को देना है, 20 मिनट इस सेक्शन को देना है और 20 मिनट इस सेक्शन को देना है। अगर आपका जो 20 मिनट अगर चला गया उस पर्टिकुलर सेक्शन का, तब वापस से वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा। बाकी ये जो दोनों पेपर हैं ये बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। अब बात करेंगे मेन एग्जामिनेशन की। देखिए, जो फेज 2 एग्जाम है या मेन एग्जामिनेशन है ये कितने मार्क्स का होगा,
ये 200 मार्क्स का होगा। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव तो होगा ही सही, और साथ में क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। और ये जो दोनों पेपर्स होंगे आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये ऑनलाइन मोड में ही होंगे। जैसे आपने जो फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम में दिया था ना, फर्स्ट फेज वाली एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव था और ऑनलाइन था, सेम यहाँ पे भी होने वाला है। बट इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड हुआ है जो ऑनलाइन ही होगा। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। देखिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये 2.5 आवर्स का होगा। पहले वाला पेपर कितने का हो रहा था, 60 मिनट्स का हो रहा था, और ये वाला जो पेपर होगा ये आपका 2.5 आवर्स का होने वाला है। और सेम यहाँ पे भी देयर विल बी ए सेपरेट टाइमिंग। सी ये देख लीजिए, देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। जैसे पहले वाली एग्जाम्स में हो रहा था ना कि हर सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम था, सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। अगर आप मूव ऑन कर लेते, आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है एक सेक्शन के लिए, तो आप वापस से उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा वो भी, और कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा, और ये कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। अब जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश का पेपर है, वो 50 मार्क्स का होगा, और ये भी 40 मिनट का होगा। देखिए यहाँ पे आपका बाइलिंगुअल नहीं होगा, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे पेपर्स ना बाइलिंगुअल फॉर्म में होते हैं। थर्ड होगा आपका जनरल अवेयरनेस। देखिए ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये लाइक नया ऐड हुआ है मेंस में। तो पहले वाली एग्जाम के जैसे ही सारा सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और साथ ही एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो है टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का होता है, बाइलिंगुअल होगा, ये 30 मिनट का होगा। देखिए सारे जो सब्जेक्ट है ना वो 40 मिनट्स के हो रहे हैं, और ये 30 मिनट्स का होगा, और इसके टोटल कितने मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और बात करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कितने टाइम का होगा, 30 मिनट्स का होगा और 30 मार्क्स का होगा। और इट विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इसमें लेटर राइटिंग होगा आपका, जो होगा 10 नंबर का, और ऐसे राइटिंग होगा वो होगा 20 मार्क्स का। आई होप ये चीज क्लियर है। इसका जो फेज थर्ड होगा वो होगा इंटरव्यू। देखिए आप इसमें फिल्टर्स देखिए, पहले होगा आपका प्रीलिम्स का एग्जाम, वो फिल्टर अगर आप क्रॉस कर लेते हो आप जाएंगे सीधे मेंस के एग्जाम में। अगर मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप सीधे जाएंगे इंटरव्यू राउंड में, और इंटरव्यू राउंड में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। इंटरव्यू राउंड के बाद कोई सा और राउंड नहीं होता है, देन उसके जस्ट बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब बात कर लेते कि एग्जाम में कितनी फीस है, एग्जाम का फॉर्म की कितनी फीस है। देखिए जो इसका जो एग्जाम फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, और SC ST PWBD कैटेगरी के लिए ये इसकी जो फीस है उसका फीस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 100 रुपीज है, इंटीमेशन चार्जेस ओनली। और जितने भी अदर कैंडिडेट्स है SC ST PWBD उनका इंटीमेशन चार्ज है फीस इंक्लूड करके ₹750। तो SC ST PWD कैटेगरी के लिए कितना फीस है, 100 रुपीज, और जो दूसरी कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपीज मैंडेटरी है पे करना। सो विशिंग यू वेरी गुड लक। आप अगर एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 300 पोस्ट है प्रशासनिक अधिकारी की। तो अगर कुछ और भी डाउट है लाइक PDF से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड आई मेक श्योर कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसमें इंक्लूड करूँ। Thank you so much, and we wish you a very good morning and best of luck from Concept Coaching Classes, Bhopal. Thank you so much.